अररिया से सांसद प्रदीप सिंह जी, हमारे इस क्षेत्र के सांसद दिनेश्वर कामत जी, राज्य मंत्री बिहार सरकार विजेंद्र कुमार यादव जी, हमारे जेडीयू के जिला के अध्यक्ष श्रीमती पूनम कुमारी जी और हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष नरेंद्र ऋषि देव जी और उपस्थित हमारे त्रिवेणीगंज की सरदारी मातृशक्ति, सभी बुजुर्ग महानुभाव, युवा साथियों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं। आज ये मेरा परम सौभाग्य है कि आज हरियाणा और बिहार की इस धरती पर मुझे आने का आज सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भाइयों बहनों, हरियाणा और बिहार की धरती का ये गहरा रिश्ता है, जहां हरियाणा में कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर भगवान श्री कृष्ण ने सर्व मानव जाति के लिए गीता का संदेश दिया, वहीं इस पवित्र धरती पर माता सीता का जन्म हुआ है। ये हम सब के लिए बहुत ही गौरव की बात है। भाइयों, जिस पवित्र भूमि पर मां सरस्वती नदी का प्रवाह होता है, वहीं इस पवित्र भूमि पर मां कोसी नदी का प्रवाह होता है। दोनों राज्यों की संस्कृति, मेहनत और ये भक्ति से भरी हुई है। मैं आज इस पवित्र भूमि के ऊपर आया हूं। मुझे खुशी है कि जिस भूमि पर, जैसे हरियाणा की भूमि पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आह्वान करके बेटियों को सुरक्षित और सशक्त करने का काम किया है, वहीं नीतीश कुमार जी की सरकार ने बेटियों को साइकिल योजना के माध्यम से स्कूलों तक पहुंचा करके उनको सशक्त और मजबूत करने का काम किया है। भाइयों, मुझे खुशी है कि हम सब जानते भी हैं कि डबल इंजन की सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में गति से काम कर रही है। मेरा बिहार बदल रहा है। भाइयों, अगर हम 2005 से पहले का यह जंगल राज का इंडी गठबंधन का शासन देखें, मैं आज आप सबके बीच में, ये त्रिवेणीगंज के बीच की सरदारी के बीच में आप सबके ये अपील करने के लिए आया हूं कि त्रिवेणीगंज की सरदारी हमें इस बात को ध्यान करना है, 2005 से पहले का कार्यकाल, भाइयों, वो कैसा कार्यकाल था? वो जंगल राज, वो गुंडा राज, भाइयों, जिसमें युवाओं को शिक्षा नहीं थी, जिस राज में भाइयों बेरोजगारी थी, और जिस राज के अंदर भाइयों लोगों को, बेटियों को भाई बाहर नहीं निकलने दिया जाता था। भाइयों, वो जंगल राज वो दोबारा न पनपे। मैं आज आप लोगों के बीच में ये अपील करने के लिए आया हूं कि हम मिलकर के, जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, एनडीए के हमारे सभी नेतागण, जो बिहार के अंदर इस बिहार को विकास की नई ऊंचाइयों के ऊपर पहुंचाने का काम कर रहे हैं, भाइयों, उसके लिए हम यहां से अपनी बेटी सोनम रानी जी को भारी बहुमत से बटन दबा करके विधानसभा में भेजने का हम काम करेंगे। भाइयों, ये बेटी, ये आपकी बेटी है,
इस पूरे क्षेत्र के बारे में क्या क्या समस्याएं हैं, ये आवाज बन करके आपकी पटना विधानसभा के अंदर ये गूंजेगी। और मुझे ये बताते हुए कि आदरणीय मोदी जी और डबल इंजन नीतीश कुमार जी ने हमारे इस सुपौल क्षेत्र के लिए भाइयों ये बाढ़ की एक बहुत बड़ी हमारे सामने चुनौती रहती थी। ये वेस्टर्न कोसी कनाल प्रोजेक्ट जिसके ऊपर 7,000 करोड़ रुपया खर्च करके इसको 50,000 हेक्टेयर भूमि के साथ जोड़ने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों मुझे ये बताते हुए हम सब जानते भी हैं कि बिहार के अंदर आज इन 2005 के बाद ये 20 वर्षों के अंदर गति से बिहार बदला है। आज बिहार के हर गांव को भाइयों बिजली के साथ जोड़ा है। आज हर गांव को सड़क के साथ जोड़ने का काम ये इन पिछले दिनों में आदरणीय नीतीश कुमार जी ने किया है। मैं आप लोगों के बीच में ये अपील करने के लिए आया हूं कि विकास की गति ये रुकनी नहीं चाहिए। नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और गति से आगे बढ़नी चाहिए। मैं आपसे आग्रह भी करूंगा, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने यह आह्वान किया, संकल्प लिया है 2047 तक ये भारत को विकसित राष्ट्र बनाएंगे और इस विकसित राष्ट्र में बिहार भी पीछे ना रहे। बिहार भी ये विकसित भारत में अपनी प्रमुख भूमिका ये निभाए। मित्रों हम सब जानते हैं कि युवा शक्ति ये किसी प्रदेश की ये बहुत बड़ी पूंजी होती है, ये हम सब जानते हैं। भाइयों 2005 से पहले बिहार में जो शिक्षा की दशा थी जिसका मैंने जिक्र भी किया है, ऐसी दयनीय स्थिति थी, लेकिन हमारी इस डबल इंजन की सरकार आदरणीय मोदी जी और नीतीश कुमार जी ने इसको पूरी तरह से बदलने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों शिक्षा का कायाकल्प करने का काम ये नीतीश कुमार की सरकार और नरेंद्र मोदी जी ने मिलकर के ये हमारे एनडीए की सरकार ने किया है। भाइयों किसी प्रदेश के लिए हमें स्वच्छता के लेकर के सरकार निरंतर काम कर रही है। हम देखते हैं 2005 से पहले बिहार में मात्र 6 मेडिकल कॉलेज होते थे, परंतु आज बिहार के अंदर 15 मेडिकल कॉलेज काम कर रहे हैं और नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि हम हर जिला के अंदर एक मेडिकल कॉलेज खड़ा करेंगे। भाइयों इसके लिए मेरा आपसे आग्रह है कि आप एक एक वोट आप यहां से हमारी आपकी बेटी जो आज यहाँ ये तीर कमान का निशान लेकर के आपके बीच में आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए आई है, इनको आप बटन दबा करके सबसे ज्यादा वोट से आप जतवा करके पटना की विधानसभा में भेजने का काम करें। भाइयों मुझे ये भी बताते हुए कि हमारा ये लक्ष्य जो मैंने आज आपके बीच में ये कहा है कि हमारे बिहार के हर जिला में एक मेडिकल कॉलेज खड़ा होगा। वहीं पर अगर दूसरी तरफ हम देखें इसी प्रकार जो 2005 से पहले बिहार में मात्र 3 इंजीनियरिंग कॉलेज होते थे, मात्र 3 इंजीनियरिंग कॉलेज, और उसमें 900 बच्चे हर वर्ष इंजीनियर करके निकलते थे। परंतु मोदी जी के नेतृत्व में आज बिहार के अंदर 38 इंजीनियरिंग कॉलेज हो गए हैं और 14,000 से ज्यादा बच्चे हर वर्ष इंजीनियरिंग करके भाइयों अपने अपने स्थान के ऊपर देश और प्रदेश के अंदर सेवाएं दे रहे हैं। हमारी सरकार निरंतर लोगों के हित में काम कर रही है और मुझे खुशी है कि हमने युवाओं के उज्जवल भविष्य को देखते हुए हमारी डबल इंजन की सरकार ने बिहार के अंदर जो भारत रत्न जननायक
कर्पूरी ठाकुर जी के नाम से एक स्किल यूनिवर्सिटी भी यहाँ खोलने का भाइयों काम किया है, उसका उद्घाटन किया है ताकि हमारे युवाओं को रोजगार मिल सके। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है आप लोगों के बीच में बताते हुए कि आज यहाँ प्रदेश में जो हमारे युवा है जो रोजगार की तलाश में वो है, ऐसे युवाओं को प्रति महीने 1000 रुपया आर्थिक सहायता भी देने का काम वो हमारी सरकार कर रही है। और स्टूडेंट्स कार्ड, जो स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड है, उस योजना के तहत अगर हमारा युवा कोई अपना काम के लिए लोन लेता है तो उसका ब्याज पूर्ण रूप से बिहार सरकार देने का काम करती है। भाइयों, मुझे ये भी बताते हुए कि यहाँ के रास्ते, जिन सड़कों की मैंने बात की है, लोगों के रास्तों को सरल करने का काम ये हमारी डबल इंजन की सरकार ने किया है। हम सब जानते हैं 2005 से पहले सड़कों की क्या दयनीय स्थिति थी, परंतु आज पर बिहार प्रदेश के अंदर सड़कों का जाल बिछाया गया है। 4 लाइन हर गांव को सड़क से जोड़ा गया है। गंगा नदी हो या कोसी नदी हो, उसके ऊपर पुलों का जाल बिछाया गया है। मुझे खुशी है कि हमारी सरकार ने 7 नए पुल सर गंगा नदी के ऊपर लगाने का काम किया और 7 के ऊपर गति से काम चल रहा है। भाइयों, हमारे यहाँ एयरपोर्ट भी बनाने का काम आदरणीय मोदी जी की सरकार ने किया है। चाहे पूर्णिया हो, चाहे दरभंगा हो, उसके अंदर हमारी सरकार ने भाइयों यहाँ एयरपोर्ट बनाने का काम किया है। और बिहार के अंदर चाहे नमो भारत ट्रेन हो, चाहे वंदे भारत ट्रेन हो या अमृत भारत ट्रेन हो, ट्रेनों का भाइयों सशक्तिकरण और मजबूती से भाइयों बिहार को देश के साथ जोड़ने का काम ये आदरणीय मोदी जी और नीतीश कुमार जी की सरकार ने पिछले दिनों किया है। मुझे ये भी खुशी है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अभी महिलाओं को सशक्त करने के लिए लगभग 70 लाख से ज्यादा महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपया पहुंचाने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। भाइयों, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि जो ये इंडी गठबंधन के लोग थे, जब लालू प्रसाद और कांग्रेस का शासन था, वो एक ऐसा जंगल राज था। उस समय अगर हम ध्यान करें, मैं आंकड़ों से बात कर रहा हूँ, उस समय में जो बिहार का बजट था वो बजट था 23,885 करोड़ रुपया। ये 2005 से पहले की बात है। और मुझे खुशी है बताते हुए कि आज नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी ने हमारे किसानों के खाते में जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, उस बजट से, जो उनके समय का बजट था, उस बजट से ज्यादा किसानों के खाते में डायरेक्ट पैसा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का पहुंचाने का काम किया है। मुझे ये खुशी है कि हमने बिहार के किसानों के खाते में ये 74 लाख से ज्यादा हमारे किसान हैं जो इस योजना के साथ जुड़ करके 27,088 करोड़ रुपया ये किसानों के खाते में 19 किस्तों में पिछले 11 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी ने पहुंचाने का काम किया है। भाइयों, मैं आपसे अपील करता हूं कि ये सरकार ये विकास को गति से आगे बढ़ाने वाली सरकार है। और मेरा आप लोगों से ये आग्रह है कि हम एक एक वोट भाइयों यहाँ से अपनी बेटी यहाँ सोनम रानी जी को दे करके इनको मजबूत करने का काम करें। आदरणीय नीतीश कुमार जी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को मजबूत करने का काम करें। आप सबका मैं आज इस अवसर के ऊपर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और आप लोगों से ये कहना भी चाहूंगा कि आप कभी भी अगर हरियाणा के अंदर आएंगे, आपका भाई बेटा अगर आपको कोई आवश्यकता पड़ती है तो उसके लिए हम आपके लिए तैयार रहेंगे। आप कभी भी आकर के हमें मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। आप एक एक वोट यहाँ से अपनी बेटी श्रीमती सोनम रानी जी को बटन दबा करके
इनको भारी बहुमत से जिताने का काम करे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत।